हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनका सिलेबस कम हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हो चुके हैं और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। साथ ही ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर में से आपका कितना मार्क्स कंटेन करता है, मतलब कौन सा चैप्टर आपका कितना मार्क्स का है। ठीक है, उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल का सिलेबस बताने वाला हूं, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, यहाँ पे हम पॉलिटिकल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यह है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का। तो देखते हैं, इसमें दोस्तों जो फर्स्ट चैप्टर होता था वो था हमारा कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, इसका नाम चेंज करके ये देखिए कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट कर दिया गया है, और ये 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, सिमिलरली द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी सेकंड चैप्टर कर दिया गया, और ये कितने मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स का होगा। थर्ड चैप्टर कर दिया गया द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और ये कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। ऐसे यहाँ पे आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। ठीक है, वैसे आपके 9 चैप्टर होते थे, बट अब आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर बचे हैं। और इन 6 चैप्टर में से आपका कितने मार्क्स का बनेगा, टोटल 40 मार्क्स का बनेगा। तो फर्स्ट बुक हो गई आपकी 40 मार्क्स की। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड बुक पे। सेकंड बुक में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा प्लान डेवलपमेंट, ये कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। ऐसे ही करके सेकंड बुक से भी दोस्तों 6 चैप्टर आपके टोटल आएंगे, और पहले कितने होते थे, पहले 9 होते थे। तो इसमें से भी आपका 3 चैप्टर कट चुका है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर कटे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसमें भी कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों, टोटल 40 मार्क्स का। तो फर्स्ट बुक से आपका 40 मार्क्स का आएगा, और सेकंड बुक से भी आपका 40 मार्क्स का आएगा। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स बचे वो आपका आएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये आपको आपका पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं। ठीक है, वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, और वो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिखा है। ठीक है, ये देखिए, पहले हम फर्स्ट बुक का देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट, और दोस्तों यहाँ पे नाम भी बहुत कुछ चैप्टर के थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता था, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। जो सेकंड चैप्टर कर दिया गया है दोस्तों, सेकंड जो है वो कौन सा है आपका, दो ध्रुवीयता का अंत, और ये भी आपका पहले सेकंड ही चैप्टर था। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड जो चैप्टर कर दिया गया वो है सत्ता के नए केंद्र। दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर था ये आपका फोर्थ चैप्टर हुआ करता था, और अब इसको तीसरा कर दिया है। सिमिलरली दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, ये आपका फोर्थ चैप्टर है, और पहले ये आपका 5वां चैप्टर हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, ये आपका 5वां चैप्टर हुआ करता था, अब इसको 6ठा चैप्टर कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपका 6ठा चैप्टर है, और पहले ये हुआ करता था आपका 9वां चैप्टर। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा कि अब कौन कौन से आपके चैप्टर रह गए। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9th, ये चैप्टर आपके आने हैं। और आपका डिलीट कौन सा हुआ है, ये देखिए, चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं फर्स्ट बुक से। ठीक है, बट इसमें मैंने एक और पॉइंट लिखा है, चैप्टर 3 डिलीटेड। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गेट्स एडिड विद यूनिट 2, मतलब दोस्तों जो चैप्टर 3 है वो पूरा डिलीट नहीं हुआ है, उसके जो कुछ पार्ट हैं वो किस में जुड़ गए हैं, वो यूनिट 2 में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो नए नए टॉपिक्स भी आपके में ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चैप्टर 3 आपको पढ़ना है, बट पूरा नहीं पढ़ना, उसके कुछ पार्ट पढ़ने हैं, और उसके कुछ पार्ट किस में ऐड हो गए हैं, वो चैप्टर 2 में हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको टोटल मिला के 6 चैप्टर आपके आने हैं। ठीक है, और ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, बट इसमें से भी जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसके कुछ पार्ट आपके सेकंड चैप्टर में ऐड हो चुके हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट बुक का बात। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर में, सेकंड बुक में। तो सेकंड बुक में दोस्तों जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका नियोजित विकास, ये आपका होता था थर्ड चैप्टर, और अब इसको सेकंड कर दिया गया है। थर्ड जो चैप्टर आएगा वो है भारत के विदेश संबंध, या होता था आपका फोर्थ चैप्टर। भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये फोर्थ चैप्टर होता था, इसको फिफ्थ कर दिया गया है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ठीक है, ये आपका 5वां चैप्टर है, और पहले ये 6ठा हुआ करता था। भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां
और विकास, ये आपका छठा चैप्टर है और पहले ये आपका 9वां हुआ करता था। अब दोस्तों आपको बुक जब आप देखोगे तो हो सकता है आपको चैप्टर के नाम मैच ना हो, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चैप्टर के नाम में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, तो आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये टिक कर लेना है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, जो पहला चैप्टर है वो आएगा, थर्ड चैप्टर वो आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा और नाइन्थ आएगा, ठीक है। इन चैप्टर को आपको टिक कर लेना है। और जो आपको क्रॉस कर लेना है वो कौन सा है, सेकंड, सेवेंथ और एट्थ, ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं सेकंड बुक में से, ठीक है। जो फर्स्ट बुक था दोस्तों उसमें से आपका कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट बुक में से आपका थर्ड, सेवन्थ और एट्थ चैप्टर डिलीट हुआ था, और सेकंड बुक में से आपका कौन सा हुआ है, सेकंड, सेवन्थ और एट्थ चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर सेकंड बुक में से डिलीट हुए हैं और वो 3 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में से डिलीट हुआ है। और इसमें भी जो लिखा हुआ है ये देखिए दोस्तों, जो चैप्टर सेकंड डिलीट हुआ है उसमें भी मर्ज्ड विद यूनिट 5, उसके भी कुछ पार्ट या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्ट यूनिट 5 में ऐड हो चुके हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि 3 चैप्टर पूरे डिलीट हो चुके हैं। एक जो चैप्टर है सेकंड, उसका पार्ट 5th चैप्टर में आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो CBSE ने PDF लॉन्च किया था या रिलीज़ किया था उसमें डिटेल में टॉपिक वाइज भी लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो वाला PDF है जो CBSE ने रिलीज़ किया था। इसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, कोल्ड वॉर एरा नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक आएंगे वो ये वाले टॉपिक होंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जो सेकंड चैप्टर है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, इसका नाम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी ही है, और इसमें पहले ये टॉपिक आते थे, अब ये वाले टॉपिक आएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड चैप्टर क्या हो चुका है आपका, डिलीटेड हो चुका है, बट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गेट्स एडिड विद यूनिट 2, ठीक है। मतलब इसका कुछ पार्ट यूनिट 2 में ऐड हो चुका है। सिमिलरली ये देखिए फोर्थ चैप्टर का पहले जो नाम होता था वो होता था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, बट अब जो नाम हो गया वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हिंदी में भी होगा, तो आप इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये बस यहाँ पे न्यू जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो लिखा हुआ है, और ये जो आपका पहले जो टॉपिक था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और न्यू चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और पहले जो चैप्टर था उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इंग्लिश में था बट इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, और आपके अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।